एक बहुत ही खुशहाल गांव था जहां सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, सिवाय एक आलसी किसान के जिसका नाम था राजू। राजू की खानदानी जमीन बहुत बड़ी और जरखेज थी, पर वहां कुछ नहीं उगता था क्योंकि राजू कुछ बोता ही नहीं था। वो रोजाना घर से खेत जाने के लिए जरूर निकलता था, मगर खेत जाकर वो सो जाता था। उसके घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। अब उसकी बीवी लैला को घर चलाना मुश्किल नजर आ रहा था क्योंकि घर का सारा राशन खत्म हो रहा था। एक दिन लैला ने फैसला किया कि वो राजू के साथ खेत जाएगी। अगले दिन राजू खेत के लिए निकल रहा था कि लैला वहां पहुंच गई। आज से मैं भी आपके साथ खेत आऊंगी। राजू को समझ आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दोनों खेत पहुंचे तो लैला खेत देखकर परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजू दिन भर खेत में करता क्या है। उसने राजू की तरफ गुस्से से देखा, फिर यहाँ वहां देखने लगी। लैला ने सोचा कि शायद अब उसे ही राजू को मेहनत करना सिखाना होगा, और उसने राजू के हाथ में बेलचा पकड़ाकर खेतों की तरफ इशारा किया। राजू बेलचा चलाता और लैला बीज बोती। शाम होने तक वो दोनों मेहनत करते। अगले दिन भी यही सिलसिला चल रहा था कि एक जोगी वहां पहुंचा। जोगी को देखकर लैला उसके लिए पानी लाई और राजू ने उसको अपना खाना पेश किया। उन दोनों की खिदमत से खुश होकर जोगी बोला, मैं तुम दोनों की खिदमत से बहुत खुश हुआ हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लैला राजू की तरफ देखने लगी। तभी राजू को कुछ सूझा। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो एक मददगार दे दीजिए जो हमारे सारे काम कर दे। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, पर याद रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि ये मददगार हर वक्त मसरूफ रहे। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत काम है, आप बस हमें एक मददगार दे दीजिए। ठीक है। जोगी ने जैसे ही कमंडल से पानी छिड़का, एक बहुत बड़ा देव वहां हाजिर हो गया। मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजू और लैला थोड़े डर जाते हैं। ये सारा खेत बो दो, बीज इस बोरी में है। मैं अब चलता हूँ, याद रहे इसे हमेशा मसरूफ रखना। जोगी को वहां से निकले अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो देव लौट आया। खेत बो दिया है, मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी जल्दी? अब एक काम करो, वहाँ कुआं खोदने का काम अधूरा है, उसको पूरा करो। देव वहां से गायब हो जाता है। ये आपने क्या बला मांग ली है? ये तो आपको खा लेने की बात करता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये देव मुझे सच में ना खा ले। ये इतनी जल्दी काम करके लौट आता है और फिर मुझे खाने की बात करता है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता। अचानक लैला को एक तरकीब सूझी और वो देव के वापस आने का इंतजार करने लगी। अब जैसे ही देव वापस लौटा, इससे पहले कि वो बोलता, लैला बोली, हमारे गांव के बाहर एक कुत्ता बंधा है, मोती। जाओ और उसकी पूंछ सीधी करो। देव वहां से गायब हो गया। शाम हो गई मगर देव अब तक नहीं लौटा। अब तक तो देव ने मोती की पूंछ सीधी कर दी होगी ना? मेरे भोले मियाँ जी, मैंने उसे कभी ना खत्म होने वाला काम दिया है। आज से आप दिल लगाकर काम करें, वरना फिर से वो आपको खाने आ जाएगा। ये काम खत्म करके घर लौट आना, बहुत काम बाकी है। लैला की समझदारी से राजू की जान बच गई।
और उसे ये भी समझ आ गया कि आलस बुरी बला है